आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम रिज़ल्ट अपडेट के बारे में। 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 तारीख चाहे MTS का हो या कई एग्ज़ाम हुए थे, सभी एग्ज़ामों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आशा करते हैं सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, रिज़ल्ट न्यूज़ कब आ रहा है, फाइनल आंसर की आएगी कि नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाकर से सब्सक्राइब कर लें। तो अगर हम बात करें इससे पहले नॉन टीचिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, नॉन टीचिंग का, जिसमें MTS है, लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं या लेबोरेटरी अटेंडेंट हैं या असिस्टेंट हैं, ये तमाम जो एग्ज़ाम हुए थे, जो अभी हुए हैं और इससे प्रीवियस ईयर्स जो ज्वाइनिंग पा चुके हैं, उनका रिज़ल्ट कब आया। तो उनका देखिए, पिछला जो एग्ज़ाम इसका हुआ था इससे पहले का 19 दिसंबर में MTS समथिंग हुआ था और दिसंबर समथिंग में कई एग्ज़ाम हो गए थे। उसका रिज़ल्ट अगर हम बात करें तो उसका रिज़ल्ट 19 के बाद अगर देखें तो जनवरी पे नहीं आया और इनका रिज़ल्ट 25 फरवरी को आया। तो आप देख लें, समथिंग 2 महीने से समथिंग अगर आप देखें तो 2 महीने से ऊपर, 2 महीने के बाद ही इनका रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो रिज़ल्ट आने में 2 मंथ्स लगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? आपका एग्ज़ाम 29 जून समथिंग को हुआ था। MTS इसी के आसपास कई एग्ज़ाम हुए थे इससे पहले जो हुए। ठीक है, अगर हम बात करें तो जुलाई आपकी हो गई है, जुलाई हो गई है और अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त, ये लास्ट अगस्त तक आपका शायद एग्ज़ाम इसका रिज़ल्ट आ सकता है। क्यों? प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था समथिंग 2 मंथ्स का टाइम लगा था, 2 महीने का टाइम लगा था। प्रीवियस जो इससे पहले भर्ती हो चुकी है उसमें 2 मंथ्स का टाइम लगा था, और इसमें अगर देखा जाए 2 मंथ्स का अगर टाइम लगता है तो आपका जुलाई और अगस्त लास्ट तक या अगस्त लास्ट तक या ये सितंबर का फर्स्ट वीक तक, अगस्त लास्ट तक भी आपका एग्ज़ाम इसका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, हो सकता है ये पहले भी दे सकते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। अगस्त लास्ट तक भी हो सकता है, ठीक है, या 15 अगस्त के बाद भी दे सकते हैं कभी। लेकिन प्रीवियस ईयर्स की देखिए, जो वैकेंसी जब हुई थी, क्लियर हुई थी, 2 मंथ्स का टाइम लगा था। इसलिए बहुत से, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, सर रिज़ल्ट कब आएगा। एक दो कमेंट आया था, सर रिज़ल्ट इसका आउट हो चुका है, रिज़ल्ट इसका आ चुका है। एक अभी कमेंट पड़ा होगा, उस कमेंट को मैंने लिया नहीं है। किसी ने कमेंट किया था, सर इसका रिज़ल्ट आ चुका है। चूँकि मैंने वेबसाइट पे जब उन्होंने कहा कि इसका रिज़ल्ट निकल आया है, तो मैंने वेबसाइट चेक की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैंने वेबसाइट चेक की, वहाँ पे मुझे तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखा। ठीक है, वहाँ पे कोई भी मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखा। और उनको जानकारी कहीं से अगर मिली हो तो वो फिर से कमेंट कर बता सकते हैं, उसकी PDF मुझे भेज सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है कमेंट में बता सकते हैं कहाँ पे उन्होंने देखा वो रिज़ल्ट। क्योंकि मेरी समझ में तो अभी तो वेबसाइट पर, उनकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नॉन टीचिंग का मुझे तो नहीं दिखा है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, समथिंग मैंने बताया था कि इसका अगस्त लास्ट तक में आ सकता है। अगर पिछली बार की देखें तो 2 महीने तक में इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया था। अब हम बात करें आंसर की बात करें कि फाइनल आंसर की आई कि नहीं। तो देखो, जब उसकी आंसर ही की नहीं निकली तो फाइनल आंसर की कहाँ से आएगी। पिछली बार भी जो एग्ज़ाम इसका हुआ था, तो आप ना तो उसमें OMR सीट की कार्बन कॉपी दी थी, ना क्वेश्चन पेपर दिया था, ना आंसर की निकाली थी। डायरेक्ट एक PDF दे दी गई थी जिसमें नाम था सिलेक्टेड लोगों का। इसी तरह इस बार भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ना आपको OMR सीट दी गई होगी, ना आंसर की अभी दी गई, आप जान रहे हैं, और ना ही आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया जिससे आप क्वेश्चन मिला सको। तमाम
तमाम ये चीज़ें आप लोग फेस कर रहे होंगे। तो जो भी आंसर की थी, जो भी बच्चों को क्वेश्चन याद थे, वो आंसर क्वेश्चन हमने लिए थे और तमाम क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल गए होंगे लगभग, और आपने पेपर दिया। चूँकि अगर आपने देखा पेपर का पैटर्न कैसा था, तो लोग बता रहे हैं, तो पिछली बार अगर आप देखो तो जो UR की 155 समथिंग गई थी, 155 पॉइंट कुछ UR की कट ऑफ गई थी। MTS की बात करें, अगर इस बार का देखें तो इस बार MTS की अगर हम बात करें तो MTS में इस बार देखें जो क्वेश्चन पेपर आया था थोड़ा टफ था पिछली बार के से ज़्यादा। ये क्वेश्चन पेपर आया टफ था। इसमें लाइब्रेरी के पूरे क्वेश्चन, लाइब्रेरी क्वेश्चन भाग लगता है, लाइब्रेरी वाला ही क्वेश्चन इसमें दे दिया गया। जैसे आप सभी बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट गए थे बता रहे थे लाइब्रेरी क्वेश्चन बहुत आए थे। चूँकि लाइब्रेरी उन्होंने पढ़ी नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन सभी के गलत हो गए होंगे या किसी ने छोड़ दिया होगा। और चूँकि अगर सभी ने तुक्के मारे होंगे तो आप जानते हैं इसमें 1/2 या का 1/4 माइनस मार्किंग है। क्यों? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है। एक क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन इसका 2 नंबर का है, ठीक है। 1/4 अगर मान लें, अगर घटता है, अगर एक गलत होता है तो आपके समझ लीजिए 50, अगर आपका एक क्वेश्चन ये गलत होता है, ठीक है, तो आपके मान लीजिए 1/4 है, तो आपका मान लीजिए 1.5 इतना 50 आपका आधा नंबर चला जाएगा, क्योंकि इसमें दुगना नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही निगेटिव मार्किंग थी। तो जिन भाइयों ने तुक्का लगाया होगा उनका तो लॉस है, उनका क्या है, लॉस है, नुकसान है, क्योंकि वो माइनस मार्किंग में उनके नंबर और कम हो जाएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही माइनस मार्किंग में नंबर बहुत कम हो गए थे, क्योंकि 1/4 लगाया जा रहा था, क्योंकि नहीं था, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन अगर सही है तो आप 2 नंबर पाएंगे, गलत है तो वो भी आपका चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, एक अनुमान या एक अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बार जैसे उस बार UR की एक 55 के आसपास गई थी, इस बार हम देखें तो इसकी कट ऑफ जैसे मैंने बताया कि 135 से 140 के बीच समथिंग ऐसा रह सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप बच्चे बता रहे हैं कि टफ गया था तो रह सकती है, थोड़ा कट ऑफ कम जा सकती है। और देखा जाए तो बहुत से बच्चों का पेपर भी इसमें अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि वो MTS से एडमिनिस्ट्रेशन से अगर देखें, MTS का जो था मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो जो उनका वर्क होता है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन या कहें वर्क, उनके वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या करने क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वर्क, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए। और जो भी क्वेश्चन थे लाइब्रेरी से संबंधित इसमें पूछ लिए गए, आ गए, ठीक है। तो इससे भी कट ऑफ कम जाने के अनुमान है, और आपकी ही कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्योंकि सभी ने तैयारी की थी MTS के हिसाब से। लाइब्रेरी के क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, तो सभी के, आपके नहीं, जो भी दिया होगा तो उसके भी लाइब्रेरी क्वेश्चन गलत होंगे। जिन्होंने छोड़ दिया होगा लाइब्रेरी क्वेश्चन उनके लिए बहुत बढ़िया है, उनके माइनस नहीं होंगे। जिन्होंने तुक्का मार दिया होगा तो भाई उनके क्वेश्चन भी गलत होंगे और नंबर भी घटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिज़ल्ट की बात करें तो आपका जो भी रिज़ल्ट है वो 2 मंथ्स 2 महीने तक आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है। 1 महीना हो गया, ये अगस्त लास्ट तक आप देख सकते हैं, ठीक है। उसकी बात करें आंसर की तो जैसे मैंने कहा आंसर की आपकी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हम मेरिट की बात करें, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी इस बार काफ़ी कम जाएगी। उन्हीं बच्चे का सिलेक्शन होगा जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं छुआ होगा, मतलब गलत क्वेश्चन पर उन्होंने टिक नहीं किया होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। आशा करते हैं आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिए होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।